जय श्री राम साथियों। देहरादून जनपद की 6 क्लास यानी कि 6ठी क्लास में आपका स्वागत है। और ये देहरादून जनपद की आज आखिरी क्लास रहेगी। देखिए, देहरादून जनपद थोड़ा बड़ा है और हमारा राजधानी जनपद है। यहाँ पर बहुत सारे संगठन हैं, संस्थान हैं। इसका इतिहास, भूगोल, जो भी मेले वगैरह जो भी चीज़ें थी हमने अभी तक इसमें देखी। अब कुछ बची हुई हैं इसमें, जो सरकारी संस्थान और विभाग बचे हुए हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि बाकी आपने क्या पढ़ा था, याद कितना है आपको। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड के प्रथम साइबर थाने की स्थापना कहाँ की गई? देहरादून में की गई। ठीक है, जो उत्तराखंड का पहला साइबर थाना है, साइबर थाना 2015 में की गई देहरादून में स्थापना। राज्य के पहले साइबर थाने की स्थापना। अब और विज्ञान धाम या साइंस सिटी कहाँ है? झांझरा देहरादून में है। विज्ञान धाम या साइंस सिटी कहाँ पर है? विज्ञान धाम या साइंस सिटी झांझरा देहरादून में है। और देहरादून को साइंस सिटी की मान्यता किसने दी थी? संस्कृति मंत्रालय ने दी थी। नेक्स्ट है मानसिक रोग संस्थान। मानसिक रोग संस्थान कहाँ है? सेलाकुई देहरादून में। मानसिक रोग संस्थान कहाँ पर है? सेलाकुई देहरादून में। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र किधर है? देहरादून में। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र किधर है? देहरादून में। और सिडकुल कहाँ है? देहरादून में। कब से? 2002 से। सिडकुल की स्थापना कब हुई? 2002 में, देहरादून में। सिडकुल का फुल फॉर्म है SIDCUL। सिडकुल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 2002 में और देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके बाकी के क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जैसे पंतनगर में है और सितारगंज में है। सितारगंज में तो 2 हैं और देहरादून में हो गए। और यहाँ है एक सिडकुल का। चलो, अभी मुझे बाकी याद नहीं आ रहे। उनको हमने करा रखा है उनको भी, वो जो इकोनॉमिक्स वाली क्लास है, और आगे इसको और डिटेल में कराएंगे। तब तक आप अभी देहरादून में फोकस कीजिए। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ये भी कहाँ पर है? देहरादून में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग किधर है साथियों? देहरादून में है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये भी देहरादून में। पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून में है इसका हेडक्वार्टर भी। और 2003 से है। ठीक है, 2003 से पुरातात्विक सर्वेक्षण का। और वनस्पति सर्वेक्षण का बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI ASI। ASI BSI दोनों किधर है? देहरादून में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोथ आर लोकेटेड इन देहरादून। ओके, नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम किधर है? देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई? 1943 में हुई, देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ स्थापना हुई? देहरादून में। कब? 1943 में। और अभी हमने पढ़ा था महात्मा गांधी, क्या था वो आंखों से संबंधित था ना। महात्मा गांधी नेत्र, इसे कहें कर लेते हैं थोड़ा, शताब्दी नेत्र। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र कहाँ? देहरादून में। और राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान ये भी किधर? देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कब बना? 1943 में। चलिए, भारतीय खान ब्यूरो। भारतीय खान ब्यूरो की एक शाखा देहरादून में भी है। भारतीय खान ब्यूरो, इंडियन माइन ब्यूरो जो भी है, खान माइन को बोलते हैं ना, तो ये भी कहाँ है? देहरादून में। और IIRS भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये भी कहाँ पर है? हाथीबड़कला देहरादून में। हाथीबड़कला देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, IIRS, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट दिस लाइन। ओके, चलिए।
तो हाथी बड़कला कहाँ पर है? देहरादून में। क्या है? IIRS। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। 1966 में। एक ट्रिक बताती हूँ, देखिए आई है IIRS, ये आई कैसा? आई 2 बार है, इस तरह से ऐसे याद कर लो, 6 2 बार है। आई को अगर ऐसे लिख लो तो मतलब देख लो जैसे आपको सूटेबल हो, ठीक है। आई 6 ऐसे करके। चलिए अगला देखिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, या भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये भी कहाँ है? देहरादून में है। देहरादून में है, चंद्रबनी देहरादून में। चंद्रबनी देहरादून में क्या है? भारतीय वन्यजीव संस्थान या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में स्थापना हुई थी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, ठीक है। अगला है आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र ये भी कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। चलिए अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कब स्थापित हुई? 1938 में, देहरादून में। देहरादून में स्थापित हुई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में कब? 1938 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून 1938। अगला देखिए, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड किधर? देहरादून में। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ हुई इसकी स्थापना? देहरादून में। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय देहरादून में स्थापित हुआ और इसके 3 कैंपस हैं, देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में। देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में। देखिए 2 है गढ़वाल में, एक देहरादून में, एक पौड़ी में। कुमाऊं में केवल एक ही है भारत खंडे इसका भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय का परिसर, ठीक है। कहाँ है ये? अल्मोड़ा में है, ओके। चलिए अगला देखिए, पर्वतीय विकास योजना के अंतर्गत 1980 में देहरादून में क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई। क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना कहाँ की गई है? देहरादून में। कब की गई? 1980 में। 1980 में की गई पर्वतीय विकास योजना के तहत। 1980 में क्षेत्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय अभिलेखागार कहाँ है? देहरादून में। कब स्थापित हुआ? 1980 में। किसके तहत? पर्वतीय विकास योजना के तहत। आगे देखिए, 15 अक्टूबर 2003 को क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राज्य अभिलेखागार उत्तराखंड का दर्जा प्रदान किया गया। देखिए जो क्षेत्रीय अभिलेखागार कब स्थापित हुआ था? 1985 में स्थापित हुआ था, लेकिन इसको राज्य अभिलेखागार का दर्जा दिया गया 2003 में, ठीक है। 15 अक्टूबर 2003 को इसको राज्य अभिलेखागार का दर्जा दे दिया गया। पहले क्षेत्रीय अभिलेखागार के रूप में स्थापित हुआ था 1985 में, फिर कैसे हो गया? राज्य अभिलेखागार बना दिया गया 2003 में, 15 अक्टूबर 2003। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ये कहाँ है? देहरादून में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान किधर है? ये देहरादून में। और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये किधर है? ये भी देहरादून में है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग ये भी कहाँ है? देहरादून में है। चलिए अगला देखिए, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी 1984 में स्थापना हुई इसकी। मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी MDDA 1984 में स्थापित हुआ, ठीक है, 1984 में। वर्षा जल के संग्रहण हेतु प्रथम प्रयास, वर्षा जल के संग्रहण हेतु प्रथम प्रयास उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तराखंड जल संस्थान मुख्यालय जल भवन देहरादून में किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण हेतु प्रथम प्रयास उत्तराखंड जल संस्थान। अच्छा, जो वर्षा के जल का संग्रहण करने के लिए प्रयास कौन करेगा? उत्तराखंड जल संस्थान। और उत्तराखंड जल संस्थान का हेडक्वार्टर किधर है? देहरादून में, समझ गए। और जल भवन देहरादून, ठीक है, याद कर लीजिए, जल भवन देहरादून, जल भवन किधर है? देहरादून में। क्या करता है ये? वर्षा जल संग्रहण का प्रयास करता है। चलिए
अगला है उत्तराखंड वन विभाग। उत्तराखंड वन विभाग कहाँ स्थित है साथियों? राजपुर रोड देहरादून में। उत्तराखंड वन विभाग कहाँ स्थित है? राजपुर रोड देहरादून में। राजपुर रोड देहरादून में। राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग ये कहाँ है? शुद्धोवाला देहरादून में स्थित है। राज्य महिला आयोग किधर है? शुद्धोवाला देहरादून में स्थित है। राज्य महिला आयोग कहाँ स्थित है? शुद्धोवाला देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई? महिला आयोग अधिनियम 2005 के तहत। महिला आयोग अधिनियम 2005 के तहत हुई महिला आयोग की स्थापना। भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो का एक कार्यालय देहरादून में भी है। भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय मानक ब्यूरो का एक कार्यालय कहाँ है? देहरादून में भी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, NSSO बोलते हैं इसको। तो ये इसका अजब कला देहरादून में है, ठीक है। अजब कला देहरादून में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये भी कहाँ है? देहरादून में। और अगला देखिए राज्य जैव विविधता बोर्ड। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड एग्जाम में आया आई थिंक। ये 2006 में गठन हुआ बल्लीवाला देहरादून में। बल्लीवाला देहरादून में। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड कब हुआ गठन? 2006 में। बल्लीवाला देहरादून 2006 में। बल्लीवाला 2006 में बल्लीवाला देहरादून। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड। राष्ट्रपति आशियाना। राष्ट्रपति आशियाना देहरादून के राजपुर रोड में बना, जिसका पुराना नाम क्या था? बॉडीगार्ड भवन था। राष्ट्रपति आशियाना का पुराना नाम क्या? बॉडीगार्ड भवन। कहाँ पर बना है? देहरादून के राजपुर रोड में। कहाँ पर बना? देहरादून के राजपुर रोड में। उत्तराखंड का सबसे पुराना वन संग्रहालय देहरादून में। उत्तराखंड का सबसे पुराना वन संग्रहालय देहरादून में। कब बना? ये 1914 में। 1914 में बना और राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय है, ठीक है। अगला देखिए संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन कहाँ पर हुआ है? देहरादून में। कब हुआ? 2004। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद 2004 देहरादून। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद 2004 देहरादून। राष्ट्रपति भवन, इसका पुराना नाम क्या था? बॉडीगार्ड भवन। राष्ट्रपति आशियाना कहाँ है? ये राजपुर रोड देहरादून। और ये जो सबसे पुराना वन संग्रहालय है राज्य का देहरादून में 1914 का। संस्कृति साहित्य कला परिषद 2004 देहरादून। और उत्तराखंड में नाट्य कला के विकास के लिए देहरादून एवं अल्मोड़ा में रंगमंडल की स्थापना की गई है। अच्छा, नाट्य कला के विकास के लिए रंगमंडल कहाँ कहाँ है? देहरादून और अल्मोड़ा में। और भारत खंडे संगीत महाविद्यालय थी जो, उसकी 3 शाखाएँ हैं। कहाँ कहाँ? अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून में। अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून में भारत खंडे की, ठीक है। और अगर नाट्य कला बोलेंगे रंगमंडल के लिए, नाट्य कला के लिए रंगमंडल केवल 2 ही जगह हैं, देहरादून और अल्मोड़ा में, ठीक है। देहरादून और अल्मोड़ा में। इसको एक बार रिवाइज कर लें, देख लीजिए। पहला साइबर थाना कब बना? देहरादून में बना 2015 में। साइंस सिटी विज्ञान धाम झांझरा देहरादून। मानसिक रोग संस्थान शेलागुई देहरादून। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र, ये भी देहरादून में, नेत्र विज्ञान। और शिडकुल 2002 से देहरादून में। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। और ये कब बना? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग 2003 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये कहाँ पे? देहरादून में। देहरादून में। और राष्ट्रपति भवन को पहले क्या बोलते थे? बॉडीगार्ड भवन बोलते थे ना, राष्ट्रपति आशियाने को। और NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कब बना था? ये कहाँ है? अजबपुर कला देहरादून में। अजबपुर कला देहरादून में। चलिए आगे चलते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC की स्थापना कब हुई? 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC कब हुई स्थापना? 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में।
हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 हेडक्वार्टर देहरादून में। ONGC देश का पहला ऑयल म्यूजियम का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने 14 अगस्त 2005 को किया। जो देहरादून का ONGC है, यहाँ पर देश का पहला ऑयल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। किसने किया? तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम। कब किया? 14 अगस्त 2005 को। ठीक है, 15 अगस्त को तो झंडारोहण करना होता है, तो 14 अगस्त को इन्होंने, ये कहाँ आए थे? देहरादून आए थे 2005 में ONGC में, जो पहला ऑयल म्यूजियम की स्थापना करने। पहला ऑयल म्यूजियम, देश का पहला ऑयल म्यूजियम ONGC देहरादून 2005 में। ONGC देश का पहला ऑयल म्यूजियम 2005 देहरादून 14 अगस्त। और ONGC बना कब था वैसे? 1958 में। ठीक है, सॉरी 1956 में, माफ़ करना, 1956 में बना था। ठीक है, 1956 में बना था और 2005 में फिर क्या? ऑयल म्यूजियम बनाया गया है। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। उत्तराखंड राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, यह पटेल नगर देहरादून में। उत्तराखंड राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट निगम लिमिटेड, ये है पटेल नगर देहरादून। किधर है? पटेल नगर देहरादून में। अगला है केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है? देहरादून में। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में। गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ऋषिकेश में। गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे? पशुलोक ऋषिकेश में। गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ऋषिकेश में। इतना याद हो गया? पूछो एक बार पुराना, बताओगे? चलो फिर बताओ मुझे, ONGC कब बना? 1956 में। और पटेल नगर में क्या है? पटेल नगर अभी पढ़ा था हमने, राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। और गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ऋषिकेश। साइंस सिटी विज्ञान धाम झांझरा। IIRS कब बना? 1966 हाथीबड़ कला देहरादून। और आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून में हो गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कब बनी? 1938 में बनी देहरादून में। ये फॉरेस्ट्री स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से स्थापित हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी नाम इसको बाद में जोड़ते हैं, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है उसके बाद। चलिए, और उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून हो गया। और देहरादून में क्षेत्रीय कार्यालय, एक सेकेंड, मैंने ये पिछली बार मैंने गलत बोल दिया था, इसको याद कर लेना। देहरादून में क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1980 में, आई थिंक मैंने 85 बोल दिया, 1980 में स्थापना हुई क्षेत्रीय अभिलेखागार की। इसको राज्य अभिलेखागार में तब्दील किया गया 2003 में। 15 अक्टूबर 2003 में इसको क्षेत्रीय से राज्य का अभिलेखागार बना दिया गया। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, मिड्डा MDDA मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 1984 देहरादून। और राज्य महिला आयोग शुद्धोवाला देहरादून, कब हुई थी इसकी स्थापना? 2005 के अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, राज्य महिला आयोग शुद्धोवाला देहरादून, और अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देखिए, इतना सा बचा है। चलिए, उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना उत्तराखंड भाषा संस्थान नियमावली 2009 के अंतर्गत उत्तराखंड शासन की अधिसूचना 10 फरवरी 2010 से हुई। तो जो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई इसकी? 10 फरवरी 2010 को हुई थी, नियमावली 2009 के तहत, नियमावली 2009 के तहत। उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? नियमावली 2009 के तहत हुई थी, 11 फरवरी 2010 को हुई थी। देखो देखो देखो, तो सरल है ये, 10 फरवरी 2010, 11 फरवरी 2010। नियमावली कौन सी है? दोनों में 2009 की है। उत्तराखंड हिंदी अकादमी, उत्तराखंड हिंदी अकादमी कब बनी? 11 फरवरी 2010। और जो
हाँ, और जो उत्तराखंड भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना देखो, पहले संस्थान बनेगा ना 10 फरवरी 2010, फिर वो क्या करेंगे, हिंदी अकादमी, उसके संस्थान के अंदर हिंदी अकादमी की स्थापना की गई, मतलब 2000 मतलब 11 तारीख, अगले दिन 2010 में, ठीक है। तो और वो कौन सा था, नियमावली कौन सी, तो 2009 के अंतर्गत। आगे देखिए, उत्तराखंड उर्दू अकादमी, उत्तराखंड उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई, 22 जुलाई 2013 को। उर्दू नियमावली, उर्दू अकादमी नियमावली 2013 के तहत उर्दू अकादमी की स्थापना 22 जुलाई 2013 को। उर्दू अकादमी की स्थापना 22 जुलाई 2013, उर्दू अकादमी 22 जुलाई 2013। पंजाब, उत्तराखंड पंजाबी अकादमी, उत्तराखंड पंजाबी अकादमी की स्थापना 22 जुलाई 2013। देखो, उर्दू अकादमी और पंजाबी अकादमी कब हुई, दोनों की 22 जुलाई 2013 को। इजी है ना, 22 जुलाई 2013, 22 जुलाई 2013, उत्तराखंड उर्दू अकादमी और उत्तराखंड पंजाबी अकादमी। चलिए, और ये दो नियमावली 2013 के तहत की गई है दोनों की, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड लोक भाषा व बोली अकादमी, आई थिंक एग्जाम में आ चुका है, 10 अगस्त 2016 में हुई। उत्तराखंड लोक भाषा व बोली अकादमी, उत्तराखंड लोक भाषा व बोली अकादमी 10 अगस्त 2016 को स्थापित। उत्तराखंड लोक भाषा व बोली अकादमी 10 अगस्त 2016, 10 अगस्त 2016। उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम 2018 के तहत उत्तराखंड हिंदी अकादमी, उत्तराखंड उर्दू अकादमी, उत्तराखंड पंजाबी अकादमी, उत्तराखंड लोक भाषा व बोली अकादमी का एकीकरण उत्तराखंड भाषा संस्थान के अंतर्गत किया गया। अच्छा, जो अभी हमने बहुत सारी ये अकादमियाँ बना रखी थी ना, जैसे बनाई हमने उत्तराखंड उर्दू अकादमी बनाई थी, उत्तराखंड पंजाबी अकादमी बनाई थी, लोक भाषा व बोली अकादमी बनाई थी, और तो इन सब का हमने क्या कर दिया, बाद में एकीकरण कर दिया। तो देखिए कौन कौन से, उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम 2018 के तहत किया, उत्तराखंड हिंदी अकादमी, उत्तराखंड उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, उत्तराखंड लोक भाषा बोली अकादमी, इन सब का एकीकरण उत्तराखंड भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान के अंतर्गत कर दिया, ठीक है। और कब किया, 2018 के अधिनियम के तहत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद करके चलिएगा। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट स्थापना हुई थी 1989 जॉली ग्रांट में। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट स्थापना कब हुई, 1989 जॉली ग्रांट देहरादून में, हवाई अड्डा भी है, ठीक है, जॉली ग्रांट में। तो यहाँ पे 1989 में हुई, और किसने की थी, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट का राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। ये क्या है, राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट है, उत्तराखंड का पहला मेडिकल कॉलेज है। 2007 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 2007 में इसको क्या किया गया, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। देखिए, अब जो ये पॉइंट बने हैं नई बीएसनी में उंगली दिखा के वाले, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसको याद कीजिए आप। अश्वमेध यज्ञ स्थल, अश्वमेध यज्ञ स्थल किधर है, देहरादून जनपद में बाड़वाला में एक प्राचीन यज्ञ स्थल है, जो पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस यज्ञ स्थल पर एक प्राचीन एवं भव्य बरगद का पेड़ है, जो कि दर्शनीय है, ठीक है। ये यज्ञ स्थल पर क्या है, एक प्राचीन भव्य बरगद का पेड़ है। कहाँ पर है ये, बाड़वाला में है, ठीक है, बाड़वाला देहरादून, बाड़वाला देहरादून में है अश्वमेध यज्ञ स्थल। अश्वमेध यज्ञ स्थल कहाँ पर, बाड़वाला देहरादून में है। अब देखिए बैराटगढ़, बैराटगढ़ आपने याद किया होगा, जो क्या थे, बैराटगढ़ किसकी राजधानी थी, जो राजा विराट की राजधानी थी, राजा विराट जिनकी बेटी उत्तरा होती है। तो चक्राता के निकट थी ये, 15-16 किलोमीटर दूर था, हमने पढ़ा था पिछले, अभी मेरे को कुछ याद आ रहा है ना। तो यहाँ पे राजा विराट की राजधानी थी बैराटगढ़, और इसी कारण इनके विराट के नाम से इनका नाम क्या पड़ा था, विराटगढ़। अगला देखिए, कोटी कनासर, कोटी कनासर वह स्थान चक्राता त्यूनी मोटर मार्ग पर स्थित है। कोटी कनासर का चक्राता त्यूनी मोटर मार्ग में स्थित है। यह प्राकृतिक दृष्टि से दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा तथा मोटा देवदार का वृक्ष स्थित है। कोटी कनासर क्यों प्रसिद्ध है, एशिया का सबसे बड़ा और मोटा देवदार का वृक्ष हेतु।
एशिया का सबसे बड़े और सबसे मोटे देवदार के वृक्ष के लिए कौन सा फेमस है? कोटी कनासर। कोटी कनासर कहाँ है ये? चक्राता त्यूनी मोटर मार्ग में। त्यूनी त्यूनी कहाँ पर था? हिमाचल और देहरादून की सीमा पे था। त्यूनी का पुराना नाम क्या था? गुदिया खाटल, ऐसी था ना। चलिए, तो हो गया पूरा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा देहरादून जिला पूरा हो जाता है। अब 5 मिनट में इसका क्विक रिवीजन करेंगे, किसका? पूरा जिला, ठीक है। जल्दी से कर लेते हैं ताकि ये आधे घंटे में सारा कंप्लीट हो जाए। पहले प्राचीन नाम क्या था देहरादून का? द्रोणनगर, गुरु द्रोण की जन्मस्थली के कारण। और इसका प्राचीन नाम पृथ्वीपुर भी मानते हैं। गुरु राम राय ने मुगल शैली का दरबारा कब बनाया था? 1699 में। 1699 में। और उनको 3 गांव दान किसने दिए थे? फतेह शाह ने। राजपुर, चामाशाली और खुरबुड़ा। और नवाजत खान ने आक्रमण कब किया था दून घाटी में? 1635 ईस्वी में। कौन था राजा? पृथ्वीपति शाह था। संरक्षिका थी रानी कर्णावती। और अब देखिए, प्रद्युमन शाह ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? उम्मेद सिंह से किया था और इसको दून घाटी का स्थायी शासक नियुक्त कर दिया था। और खुरबुड़ा का युद्ध कब होता है? 14 मई 1804 को। कौन होता है शहीद? प्रद्युमन शाह। उसके बाद जो 1814 में अंग्रेज कौन से दर्रों से आते हैं? मोहंडो व तिमली दर्रों से आक्रमण करते हैं। और जनरल जिलेस्पी की सेना होती है, अंग्रेजों का नेतृत्व, और जिलेस्पी मारा जाता है। और गोरखों का नेतृत्व कौन कर रहा था? बलभद्र थापा। फिर स्मारक बनते हैं, कलंगा स्मारक, 2 स्मारक बनते हैं ना। एक कलंगा स्मारक जिलेस्पी के लिए नाला पानी में बनता है, और खलुंगागढ़ी बलभद्र शाह और उसके सैनिकों के लिए बनता है। फिर उसके बाद हमने देखा था देहरादून जिले का गठन 1817 में सहारनपुर मंडल में था। फिर 1825 में कुमाऊं का मिस्त्री में डाला। फिर 1829 में इसको जौनसार बाबर में मेरठ मंडल में रख दिया था। फिर 1871 में देहरादून को अलग जिले के रूप में था। फिर 1975 में गढ़वाल मंडल में डाला। देखो, 1870 सहारनपुर मंडल, 1825 कुमाऊं का मिस्त्री, 1829 मेरठ मंडल, 1871 देहरादून जिला, 1975 से गढ़वाल मंडल। फिर उसके बाद हमने देखा देहरादून नगर निगम कब बना था? 1988 में बना था। 1998 में। राज्य निर्माण से 2 साल पहले बोला था भी हमने। 1998 में बना था। 1998 में बना था देहरादून नगर निगम। 9 दिसंबर 1998। 9 दिसंबर 1998। फिर देहरादून नगर पालिका। देहरादून नगर पालिका कब बनी? 1867 में। 1867 में बनी देहरादून नगर पालिका। और मसूरी नगर पालिका 1842 में। हाँ, पता ही तो होगा तुमको, 1842 में। देहरादून को लीची नगर और बन नगर भी कहते हैं, सैनिक नगरी कहते हैं। लीची नगर, बन नगर, सैनिक नगर, किसको? देहरादून को। फिर भौगोलिक स्थिति देखा हमने, कहाँ है ये? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। देहरादून कहाँ पर है? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। दून से ही समझ जाएंगे हम, दून घाटी में। और अगर यहीं पे मसूरी पूछेगा, मसूरी कहाँ पर है? मसूरी ये मध्य हिमालय में है। मध्य हिमालय बोलेंगे या लघु हिमालय बोलेंगे, मसूरी की बात पूछेगा तो। चलिए, और उसके बाद पश्चिमी जिला है, हमें पता है उत्तर प्रदेश से और हिमाचल से, 2 जिलों से, 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। अस्थायी राजधानी पता है, 4 जिले कौन कौन? टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, हरिद्वार। 4 जिलों से सीमा साझा करते हैं, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, हरिद्वार। देखो, आपको सीमाएँ भी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी जस्ट वीडियो पटवारी का जो एग्जाम हुआ था उसमें सीमा पूछ रखी थी, है ना। चलिए, और देहरादून की जलवायु कैसी? समशीतोष्ण है। उसके बाद फिर हमने आसन बैराज पढ़ा था, 1967 में बनता है। 1967 में बनता है। इसको आसन बैराज को एक चीज़ और बोलते हैं, ढालीपुर झील। आसन जलाशय ढालीपुर झील है यहाँ पर, और शक्ति नामक नहर से यहाँ निकाल रखी है। और प्रसिद्ध क्यों है? प्रवासी पक्षी, साइबेरियन पक्षियों के लिए। और फिर वन संस्थान को देहरादून को क्या कहते हैं? वन नगर भी कहते हैं। मानसूनी वन पाए जाते हैं। मानसूनी वन की हाइट तक मिलते हैं 1500 मीटर की हाइट तक। और फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत धारा 6 के तहत वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया है। और फिर उसके बाद कांसरोताल कहाँ था? राजाजी राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र में था। कांसरोताल देहरादून में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के बीच में। चंद्रबाड़ी ताल देहरादून में। चंद्रबाड़ी ताल कहाँ पे? देहरादून में। और गौतम कुंड चंद्रबदनी देहरादून में। गौतम कुंड चंद्रबदनी देहरादून में। फिर हमने पढ़े थे टाइगर मोईगाड़ की मोनो जलप्रपात चक्राता में। टाइगर मोईगाड़ की मोनो जलप्रपात चक्राता में। शिखर फॉल था राजपुर रोड देहरादून में। मैसी जलप्रपात मसूरी, मैसी मसूरी ऐसे भी याद किया था हमने, मैसी मसूरी। पटना जलप्रपात
पौड़ी के ऋषिकेश में। पटना जलप्रपात पौड़ी के ऋषिकेश में। नीरगड्डू झरना टिहरी के ऋषिकेश में। पटना जलप्रपात पौड़ी के ऋषिकेश में। नीरगड्डू झरना टिहरी के ऋषिकेश में। गरुड़ चट्टी जलप्रपात नीलकंठ मार्ग टिहरी में। फिर फूल चट्टी झरना ऋषिकेश में। ये सब पढ़ने के बाद फिर हमने मंदिर देखे थे। साईं दरबार मंदिर देहरादून में था। साईं दरबार मंदिर। शंतला देवी मंदिर गढ़ी कैंट देहरादून में। प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर देहरादून। और दूधाधारी मंदिर डाटकाली मंदिर। दूधाधारी मंदिर डाटकाली मंदिर। इस्कॉन टेम्पल था। परशुराम मंदिर था। चंद्रबदनी मंदिर था परवादून परगने में। और एक तपोवन मंदिर था, उसको रुद्रशिव मंदिर भी कहते थे, जहाँ पे द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी। तपोवन मंदिर में द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी, इसको रुद्रशिव मंदिर भी कहते थे। हमने बुद्धा टेम्पल देखा था। बुद्धा टेम्पल ये मंडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध था, जो 2002 में स्थापना हुई थी इसकी। और 183 फीट ऊंचाई है मंदिर की। 103 फीट की इसकी प्रतिमा है और 5 मंजिला बौद्ध स्तूप है। और फिर हमने मेले वगैरह देखे थे। टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ था? गुफा के अंदर है, देवधारा नदी के किनारे। और नुणाई मेला भेड़ बकरियों का पालकों का लगता है श्रावण माह में। और बिस्सू मेला ये भी जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है। जखोली मेला जौनसार क्षेत्र में। और जाख मेला रुद्रप्रयाग में अंगारोपण चलते हैं जिसमें। और गनियात मेला जौनसार बाबर क्षेत्र में। खंगला मेला या झंडा मेला ये कहाँ पे लगते हैं? देहरादून में लगते हैं। और गोगा की यात्रा ये विश्व संक्रांति के अवसर पर लगती है। और जो श्री गुरु राम राय ने बनाया था एक गुरुद्वारा, कौन सी शैली में था वो? मुगल शैली में। और गुरु राम राय की पत्नी का नाम क्या था? माता पंजाब कौर। इन्होंने फिर गुरुद्वारा का निर्माण पूर्ण कराया था ना। और गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत कब हुई? गुरु राम राय एजुकेशन मिशन अभी लास्ट में पढ़ा था हमने, 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में। एग्जाम आया चुका क्वेश्चन है, ठीक है। और किसने की थी? श्री महंत इंद्रेश चरण दास ने। श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी। श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी ने की 1952 में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की खोज। चलिए, हमने गुच्चू पानी रोबर्स केव भी बोलते हैं। और फन वैली हैप्पी वैली, फन वैली हैप्पी वैली। और इंदिरा बाज़ार, पल्टन बाज़ार, राजपुर मार्ग सब यहीं थे। कुलड़ी बाज़ार, लंढौर बाज़ार सारे देहरादून में हो गए। और देहरादून जू का पुराना नाम क्या था? मार्केडियर पार्क। और कैक्टस पार्क भी था इधर एक। और क्या था? क्लॉक टावर था। किसने रखी थी नींव? नींव किसने रखी थी? तत्कालीन राज्यपाल सरोजनी नायडू ने रखी थी। उद्घाटन किया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और बल्बी टावर भी कहते हैं इसको। और षडभुजाकार है। लाखा मंडल, लाखा मंडल कहाँ पे स्थित था? यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पे। यहाँ पे बहुत सारे लाखों शिवलिंग मिलते हैं। और त्रेता युग का कैसे रंग का था? लाल रंग का। और द्वापर युग का हरे रंग का शिवलिंग। और लाखा मंडल का पुराना नाम क्या था? मण। चलिए, फिर हमने मसूरी के बारे में देखा था। मसूरी 65 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया था। 2005 मीटर ऊंचाई समुद्र तल से यहाँ पे बसा हुआ है। मलिंगार होटल पहली इमारत थी यहाँ पे। मसूर के पौधे के नाम के कारण नाम पड़ा था। और मसूरी नगर पालिका परिषद 1842 में बनी। और इसको नगर निगम कब बनाया गया? अभी तक नहीं बना है, ठीक है। और अल्मोड़ा नगर पालिका 1864 में। और ज्वालाजी मंदिर कहाँ पर है? मसूरी में बिनोग पहाड़ी पर। और मसूरी में नाग देवता का मंदिर है। शंतला देवी मंदिर है मसूरी कैंपटी फॉल मार्ग में। हैप्पी वैली किधर है? तिब्बती लोग रहते हैं जहाँ पे। और भाटी हरडी प्रपात जड़ी पानी ये सब मसूरी में है। और मसूरी रुपये कब बना था दोस्तों? 1970 में, ठीक है, 1970 में। और मसूरी टीवी टावर 1975 में बना। और 1977 से इसने काम करना शुरू किया। और मसूरी इको टैक्स कब से वसूल रही है? सितंबर 2009 से। ओके। मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की बात कब की गई? अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में। मसूरी सिटी बोर्ड कब बनाया अंग्रेजों ने? 1850 में। 1850 में। और वुड स्टॉक स्कूल 1901 में। और मसूरी का पहला स्कूल कौन सा था? कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी 1845 में। और मसूरी का पहला वो था चर्च क्या कौन सा था? क्राइस्ट चर्च 1936 में बन गया था। रेनी टेलर ने बनाया था। कैप्टन 1836, सॉरी मैंने 19 बोल दिया आई थिंक। 1836 में कैप्टन रेनी टेलर ने बनाया था।
और सेंट जॉर्ज कॉलेज यहीं था, वाइन एलेन स्कूल यहीं था, और चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान ये भी मसूरी में है। और एक तारा प्रकाश ने की थी ये अंबर चरखा केंद्र, अंबर चरखा केंद्र मसूरी में तारा प्रकाश ने स्थापना की थी। और फिर हमने पहाड़ों का राजा चक्राता देखा। चक्राता कौन सी पहाड़ी पर बसा है? कैरोना पहाड़ी पर। और चक्राता ST आरक्षित सीट है। देववन और रामताल गार्डन इधर ही है, चिलमरी नेक इधर ही है। और म्योला टिब्बा, बुधेर टिब्बा, म्योला गुफा, बुधेर गुफा। म्योला कहाँ का था? जर्मनी का नागरिक था। और बिचपुरिया गुफा चक्राता में हो गई। और रॉ की ट्रेनिंग भी होती है चक्राता में। और बालिनी देवी मंदिर कुआनू मेला चक्राता में लगता है। चिंतारण महादेव मंदिर ये भी चक्राता में। पवासी देवता मंदिर थड़ियार। हथिनी कुंडी भी चक्राता में। और फिर संत नगरी कहते हैं ऋषिकेश को। और ऋषिकेश को विश्व योग की राजधानी कहते हैं। और हरिद्वार और ऋषिकेश जुड़वा नगर हो गए। और सबसे पुराना मंदिर ऋषिकेश का भरत मंदिर है। और यहाँ पे ऋषिकेश नगर पालिका 1952 में बनी और 2017 में इसको नगर निगम बना दिया गया। ऋषिकेश नगर पालिका को नगर निगम 2017, नगर पालिका 1952। और लक्ष्मण झूला 140 मीटर लंबा है और टिहरी जनपद में स्थित है। ठीक है, इससे पहले ये 1924 में बाढ़ आ गई थी, 1930 में इसको दोबारा बनाया गया। और राम झूला भी बनाया गया। राम झूला 1984 में बनाया गया, जो कि शिवानंद 1986 में बनाया गया, शिवानंद आश्रम के बगल में है। स्वर्ग आश्रम ये भी यही है, देहरादून में ही है। और गीता भवन गंगा नदी के तट पर। बीटल्स आश्रम, इसको 84 कुटिया भी बोलते हैं, महर्षि महेश योगी ने बनाया था। और ये बंद हो गया था कब? 1985 में बंद हो गया था, 2015 में इसको फिर से खोल रखा है। और नीलकंठ महादेव मंदिर था ऋषिकेश पौड़ी में। और चिंताहरण महादेव मंदिर ये भी कहाँ पे? ये भी देहरादून में हो गया। और कैलाश निकेतन मंदिर ये ऋषिकेश पौड़ी में, ये भी कैलाश निकेतन मंदिर ऋषिकेश पौड़ी में। और ये 13 मंजिला था। सबसे पुराना मंदिर भरत मंदिर हमने बात कर चुके हैं। और एक ग्लास ब्रिज भी बन रहा है, एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज, बजरंगी सेतु इसका नाम रखा जाएगा। ये बन रहा है ऋषिकेश में और बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, फोटो देख लो। और चलिए, और महादेवी कन्या पाठशाला कब बनी? 1902 में महादेवी भटनागर ने। और ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला स्वीट शॉप कुमार स्वीट शॉप देहरादून में है। और क्लेमेंट टाउन नगर कब बसाया गया? 1936 में इटली के फादर क्लेमेंटा ने। और चलिए, ये सब था। और अब क्या बताएंगे? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कब बनी? 1938 देहरादून में। अश्वमेघ यज्ञ स्थल ये बाड़वाला देहरादून में। बैराटगढ़ और कोटी का अनुसार क्यों प्रसिद्ध था? यहाँ पर क्या है? एशिया का सबसे बड़ा और मोटा देवदार का वृक्ष है। तो यहाँ पर हमारा देहरादून की क्लास का एंड होता है। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बता दो, देहरादून का एरिया कितना है? 3 याद है क्या? 3088 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3088 मीटर